बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता शाद और बाद रखे, खुश रहे, खुशियां बांटे और ढेरों से खुशियां समेटे। प्यारे बहन भाइयों, अपने इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, अपना प्यार अपनी सपोर्ट देनी है। आपके प्यार सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। कल जी फाइनली जिस वीडियो का इंतजार था वो वीडियो आ गई और उस वीडियो में भाई साहब ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे धो डाला गया। वह कुछ यूं है कि आपको पता है कि साजिद भाई ने परसों एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा सेकंड साला जो है वो अब बाज आ चुका है और उसे समझ आ चुकी है कि मैं अब अपने जीजू के खिलाफ कुछ नहीं बात करूंगा। तो फौरन उनकी कम्युनिटी आ गई और वो भाई साहब कहते हैं कि साजिद भाई चाहते हैं कि मैं उन पर वीडियो बनाऊं और मैं अब उन पर वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि हकीकत क्या है। तो बाकी डिटेल उसने कहा कि मैं वीडियो में बताऊंगा। अब लोग इंतजार कर रहे थे अपनी उसकी वीडियो का कि वो क्या कहता है, क्या करता है। तो कल उसकी वीडियो आई है जिसमें उसने जस्ट बताया है कि जी हैप्पी न्यू ईयर है और मैं जो हूँ आपको आतिशबाजी नहीं दिखा सका, फायर वर्क मतलब है बाहर कराची में होता है। तो ये उसने वीडियो डाली है, लेकिन आगे से उसे जिस तरह से ट्रीट किया गया है, पहला कमेंट आया है सही से बोलो कारपेंटर्स। सही उसकी आवाज नहीं ना बीच में आ रही, तो शुरुआत यहीं से हुई है। अब आगे एक बहन का कमेंट है, अब्दुल मुकीद उनकी आईडी का नाम है। उनका कहना है तुम लोगों ने देखा हुआ था कि विलेज में दूसरी शादी होने के बाद हस्बैंड सेकंड वाइफ के पास ही रहता है और फर्स्ट वाइफ को छोड़ देता है। हाँ, ये पॉइंट पकड़ा है, ये पॉइंट पकड़ा है। इस चीज का तो किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। आगे से जो कुछ हुआ है, पहली वाइफ को छोड़ देता है हस्बैंड और दूसरी वाइफ के पास रह जाता है, क्योंकि ये अमानूर से इन्होंने सीखा हुआ था, अमानूर की तरह। इसलिए तुम लोगों ने अपनी बहन की शादी की है पर यहाँ हो गया उल्टा। मतलब ये है कि इन्होंने जो कुछ सोचा हुआ था ना उसका उल्टा उनके साथ हो गया। आगे एक बहन का कमेंट है डिवोर्स देना चाहिए। वो कह रही है कि डिवोर्स दे देना चाहिए। खैर, आगे एक बहन का कमेंट है आप अपनी बहन की शादी की डिटेल में बता दें, क्यों शादी करने पे आप लोग एग्री हो गए और आप सोचे हो गए तो कौसर को इंसाफ मिल जाएगा। मतलब ये है कि आप उसके साथ शादी का सारा सच बता देना, तो अगर इस तरह की बातें रखेंगे तो कौसर को भी इंसाफ मिल जाएगा। आगे कमेंट है अपनी बहन को और भटकाओ, क्योंकि शादी को साजिद को सतारा के साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। जब साजिद को कौसर पे रिएक्शन आता है तो खुशी डबल हो जाती है। कौसर को बोलो कि कभी मत बात मतलब है साजिद की बात कभी भी मत माना करो। कि इनका कहना है कि जब साजिद कौसर पर रिएक्शन देता है तो मजा आ जाता है इनको। आगे एक बहन का कमेंट है अपनी सिस्टर को चैनल बना कर दो। अब ये सतारा के खिलाफ है, जैसा सतारा का गलत नाम लेते हैं, आगे नाम लिया हुआ है, और साजिद की सच्चाई बताए, फिर अपने लिए अपनी लाइन पर आ जाएंगे। खर्चा तो बचेगा, खर्चा दो बच्चे का, अकल ठिकाने आ जाएगी। अच्छा, ये लोग हैं जो कि आग लगाते हैं, लेना देना कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह नहीं। देखिए, अगर इस तरह के मामलात होंगे, कौसर जो है वो आकर, चलो सच्चाई क्या है, कोई भी बंदा आकर यहाँ पर बात रखता है ना तो वो अपनी तरफ की वकालत करता है, दूसरे साइड पर उसे कोई परवाह नहीं होती कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर बातें होंगी तो ऐसी ही होंगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सारे रखेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये रिश्ता बन जाएगा? ऑलरेडी इस फैमिली में सारे रिश्ते खराब हो चुके हैं। वो देखें, बड़ी बहन ने भी इल्ज़ाम लगाया, वो भी अब साइड पर बैठी हुई है। अब भाभी और भाई वो भी साइड पर बैठे हुए हैं। तो क्या फायदा? किस तरह के सच्चाई जो यहाँ पर लोग देख रहे हैं या इतने अरसे के सतारा के साथ जुड़े हुए हैं, क्या उनको पता नहीं है सच क्या है?
और झूठ क्या है। चलो खैर, अगला कमेंट पढ़ लेते हैं। प्लीज अपनी सिस्टर को समझाओ, तुम्हारा सिस्टर दूसरी बेगम है, देख के तो निकाह किया है उसने। आगे क्या हुआ, हवा निकल गई। आगे एक कमेंट है, अपनी बहन को समझाओ कि मिल के रहे सितारा से, सितारा उसकी लाइफ में नहीं आई, वो उसकी लाइफ में गई है, सो मिल के चले। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं ये कमेंट पढ़ने लग जाऊं ना तो इस पर 30 मिनट की वीडियो बन जाएगी। आपने बहन को अपने प्यार में खड़े होने में मदद करो, वो स्टिचिंग का काम शुरू करे, व्लॉग बना के अपना रूटीन शेयर करे, नो कंट्रोवर्सी। जिस दिन वो पैसा कमाना स्टार्ट हो गई उस दिन से किसी की हिम्मत नहीं होगी उनको दुनिया के सामने जलील करने की। भाई कौन जलील करता है? देखें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो रख सकती है, ये कोई भी नहीं कह सकता कि उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। उसके साथ या जिस तरह के मामलात हुए हैं, साजिद और उसकी निकाह कैसे हुआ है, 3 बच्चों के बाप से उसने किस तरह शादी की, ये सारे मामलात यहाँ पर रखे जा सकते हैं। और अब फिर ज़ाहिर बात है सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे, लोग सवाल भी करेंगे। अब मेन सवाल जो लोग पूछते हैं कि कौसर ने शादी साजिद से क्यों की, इस चीज़ का तो सवाल का जवाब आज मिल गया। जो इस बहन ने कमेंट किया है ना, उस कमेंट के जरिए पता चल गया है कि हकीकत क्या है। क्योंकि यहाँ पर लोगों को ये लगता था कि जो भी सेकंड वाइफ होती है ना, वो उसके आने से पहली वाइफ जो है घर से निकल जाती है और कंट्रोल जो है सेकंड वाइफ के पास चला जाता है। तो मेरे ज़हन में भी पहले यही बात थी कि यार कैसे सोचकर मैं हमेशा, आपको पता है कि अपने ब्लॉग में यही बात किया करता था कि यार ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि देखते भालते कि यार उसकी आगे शादी भी है, बच्चे भी हैं, तो मेरी कहाँ पर वहाँ जगह होगी। अब तो ये है ना, या तो होता एक बंदा बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड होता है, उसके पास बहुत कारोबार, जगीरें और ये सारा कुछ होता है, तो जो भी सेकंड वाइफ आती है उसे पता होता है कि मेरे और मेरे बच्चों के मामलात चलते रहेंगे। या अगला बंदा जो है वो उसकी बीवी वफादार नहीं है, या उसका बच्चे नहीं हैं, या बीवी जो है उसकी जो है मतलब कोई 100 मामलात आप कह सकते हैं, तो इस वजह से वो दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन इस तरह कैसे मामलात आगे चलेंगे? तो आज सच्ची पूछें तो मुझे भी इस चीज़ का जवाब मिल चुका है कि इन लोगों के दिल में या ज़हन में यही बात हुआ करती थी कि जैसे ही सेकंड वाइफ आएगी वो पहली वाइफ को लात मार के घर से निकाल देगी और दूसरी वाइफ जो है वो घर पर कब्जा कर लेगी। लेकिन इन लोगों को ये मालूम नहीं था कि सितारा जो है उन्हें ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि सितारा का अल्लाह ताला ने साथ दिया, उसके मामलात चलने शुरू हो गए, उसका यूट्यूब चैनल अर्निंग करने लग गया और ये सारे जो उसको अपना मोहताज बनाने के लिए आए थे, उसको नीचा दिखाने के लिए आए थे, इन्होंने प्लान बनाया होगा साजिद और कौसर ने कि हमने से खर्चा देना कोई नहीं है, तो ये कैसे सरवाइव करेगी, अपना पार्लर उसने चलाया करेगी, मेकअप किया करेगी, अपने बच्चों को पाल लिया करेगी। मैं साजिद कहता होगा कौसर को कि मैं ड्राइविंग करूंगा, खर्चा मैं तुम्हें दूंगा, और सितारा ने कर भी क्या लेना है। लेकिन यहाँ पर टोटली मामलात उल्ट हो गए। सितारा का चैनल यूट्यूब पर बहुत अच्छा चलने लग गया और इन लोगों को क्या हाथ आया? कुछ भी नहीं। अपनी भी जिंदगी खराब कर ली साजिद ने। अब देखे, ये चीज तो माननी पड़ेगी, साजिद ने निकाह तो किया है, दूसरी शादी तो की हुई है। अब आप या मैं लोग ये तो नहीं कह सकते कि साजिद चाहे सितारा के साथ आप जितना भी लॉयल हो या आने वाले वक्त में भी लॉयल हो, यार उसकी वाइफ है, हम ये नहीं कह सकते कि 100 ऊंच नीच आती रहती है। तो ये मामलात देकर अगर ये अंदाज़ा लगाया जाए कि कल कलां को मामलात जो हैं वो और तरह के हो सकते हैं, तो
बहरहाल ये आने वाला वक्त जो है वो हमें बताएगा। सितारा सिस्टर का अभी थोड़ी देर पहले ब्लॉग देखा है जिसमें वो हलीमा के साथ खड़ी हुई थी और पहले तो उन्होंने आज शानी के घर में दावत थी तो वहाँ पर खाना पीना कर रहे थे, कच्ची सी किचन, और वो देख कर ना बड़ा मज़ा आ रहा था। मेन चीज़ ये है कि हलीमा के मामलात अब खटाई में पड़ चुके थे और हलीमा अब नहीं जा रही। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि सितारा अब हलीमा को नहीं लेकर जाएगी। पहले जब वो आई थी तो उसके दिल में ये बात थी कि मैं हलीमा को साथ लेकर जाऊंगी, लेकिन जिस तरह के मामलात बनने शुरू हो गए और फिर और भी बातें हुई होंगी जिसकी वजह से सितारा ने कहा होगा कि मैं हलीमा को अपने साथ नहीं ले जा सकती और वो अब अपने घर में ही रहे। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। हलीमा जवान हो रही थी, सितारा ने ये चीज़ जो है वो बताई है, और इससे पहले कि मज़ीद कोई इल्ज़ामात लगना शुरू हो जाते तो बेहतर ये था कि मामलात को कंट्रोल कर लिया जाता। खैर, देखते हैं कि आने वाला वक्त कैसा होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।